गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आलो आंधारी ये चैप्टर चल रहा है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब तातुस बेबी को एक किताब देते हैं और पढ़ने के लिए कहते हैं, फिर इसके बाद जब 2-3 दिन के बाद फिर उससे पूछते हैं कि उस किताब को पढ़ते हैं को नहीं, तो कहती हाँ पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं आपको एक चीज़ देना चाहता हूँ। उन्होंने एक पेन और कॉपी देते हैं और कहते हैं कि इसमें जो भी अपने जीवन की जो भी घटना है, जो भी बातें याद हों उसको लिखा करिए। रोज़ भी जितनी इच्छा हो 1 पेज 2 पेज अपना लिखा करिए। तो बेबी सोचने लगती है कि मैं क्या लिखूँगी, अगर लिखूँ तो गलत हो जाएगा। ऐसे सब बातें करते हैं। और तो तातुस कहता कि नहीं, बिल्कुल तुम लिख सकोगी, लिखना कोई इसमें कोई वो नहीं है, जो भी तुम्हारे 1 पेज 2 पेज लिखना हो तो रोज़ लिखा करो। तो इस तरह आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए, पेन और कॉपी ले मैं घर गई। बेबी कहती है कि पेन और कॉपी को लेकर मैं घर चली गई और उसी दिन से 1 पेज रोज़ लिखना मैंने प्रारंभ कर दिया। 1-2 पेज वहाँ से लिखना शुरू कर दिया। लिखती और वह किताब भी पढ़ती। सवेरे काम पर आती तो तातुस पूछते कि कुछ लिखा या नहीं। जैसे ही सवेरे मैं रोज़ उनके यहाँ कोठी में काम करने जाती तो तातुस रोज़ पूछा करते थे कि लिखे हो कि नहीं लिखी हो। यदि मैं हाँ कहती तो वो बहुत खुश होते और कहते, तुम यदि रोज़ लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद सो भी चुके होते हैं। बेबी कहती है कि किसी दिन मैं पढ़ते पढ़ते या लिखते लिखते इतनी रात हो जाती थी कि आसपास के लोग एक नींद सो चुके होते हैं। नींद टूटने पर वो देखते कि मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई न कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती हो। मैं कहती कुछ भी तो नहीं, मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थीं और फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिनके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी, वहाँ बाथरूम की असुविधा भी थी। 4 घरों के बीच बाथरूम एक ही था। सवेरे कोई बाथरूम के लिए उसमें घूमता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता और टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था। लेकिन वहाँ भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था, क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते। लड़के लड़कियाँ बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल ले टट्टी के लिए बाहर जाते। अब वे वहाँ बोतल संभाले या सुअर भगाएं। मुझे तो यह देख सुनकर बहुत खराब लगता। लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। तातुस ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम है कि नहीं? ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धोकर अपना जो भी कार्य है वहाँ से नहा धोकर निपट करके जा सकती हो। उस दिन से मैं वह सब करने के बाद घर जाती। किसी दिन घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी वह यह भी जानना चाहती थी कि मैं वहाँ कहाँ गई थी, क्या करती हूँ। उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं सोचती यह भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बांदी हूँ? क्या मैं किसी के बंधन में हूँ कि वह सब सुनना ही पड़ेगा? घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं करती, तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है? और मैं जाती भी कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने में बैठ जाती थी। कभी कभी सविता से ज़रूर मिलाती। वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध करके आ रही। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहीं जाती है रोज़ रोज़? कहाँ जाती है रोज़ रोज़? तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेले ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार है?
क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, ऐसा जो है बोलती है। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर नहीं सकती, और फिर उसका साथ में रहना भी तो ना रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली, उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या बातें मैंने सुनी। पाड़े मतलब मोहल्ले, उसके मतलब कहती है कि अगर मेरा पति भी रहता था तो उसके रहते हुए भी मेरे जो मोहल्ले के लोग हैं उनकी बातें मुझे सुनने को मिली। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आंख मूंद कर बंद किए चुप न रह जाती तो क्या करती। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़िएगा यहाँ तक, फिर अगले वीडियो में अगले पैराग्राफ को पढ़ेंगे और अच्छे से समझिएगा। धन्यवाद।